बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर सलीम और आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं इसमें हम अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के मुतालिक तफसील से पढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट रिसीवेबल के मुतालिक पढ़ते हैं कि क्या भला है, क्या चीज़ है ये। तो देखें आप पहली एंट्री में कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि हम माल जो है बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इसकी एंट्री तो सिंपल यही बनती है कि कैश डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। तो मिसाल के तौर पर हमने 1 लाख का माल बेचा, तो 1 लाख का जब हम माल बेचेंगे तो हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो 1 लाख अगर कैश की सूरत में मिलेंगे तो 1 लाख रुपए चूँकि हमारे पास आए, तो कैश जो होता है वो असेट्स होता है और असेट्स जब बढ़े तो डेबिट होता है। तो देखें कैश जो है भरा है, हमें मिला है, तो ये 1 लाख से डेबिट हो गया और इसके बदले में जो हमने माल दिया है, सेल्स किया है 1 लाख की, तो वो क्रेडिट हो गया। क्योंकि आपको पता है कि सेल्स जो होती है ये हमारी इनकम है और इनकम जब बढ़े तो क्रेडिट होती है। तो देखें इस एंट्री में सेल्स इनकम जो है, यानी हम खाली सेल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि सेल्स इनकम है तो सेल्स इनकम भी लिखते हैं। तो सेल्स जो है वो क्रेडिट हो गई। तो ये एंट्री तो आपकी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब अगर ये एंट्री जो है उधार में हो, अब आप देखें दूसरी एंट्री की तरफ आ जाएं, तो हमें सिर्फ ये करना है कि कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख देना है। अकाउंट रिसीवेबल भी जो है असेट्स ही है, जिस तरह कैश असेट्स था, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये होता है हमें वसूली करनी और आज नहीं तो कल ये पैसे मिल ही जाते हैं। तो चूँकि असेट्स कहलाते हैं इसलिए हमें क्या करना है कि कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख देना है। बाकी सेल्स इनकम की जगह तो सेल्स इनकम ही होगी। तो अकाउंट रिसीवेबल चूँकि असेट्स है और असेट्स जब बढ़े तो डेबिट होता है। तो चूँकि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि ये हमें पैसे मिलेंगे कैश की सूरत में या बैंक की सूरत में और ये हमारा असेट्स होगा, तो अकाउंट रिसीवेबल भी असेट्स ही हुआ, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। अब मिसाल के तौर पर ये पैसे जो है कुछ अरसे के बाद हमें मिल जाते हैं कैश की सूरत में या चेक की सूरत में, यानी बैंक की सूरत में। तो इस सूरत में क्या होगा कि हमें जैसे ही पैसे मिलेंगे, पहले तो अकाउंट रिसीवेबल लिखा था दूसरी एंट्री में, लेकिन तीसरी एंट्री में ये है कि हम कैश लिखेंगे, क्योंकि अब हमें पैसे मिले हैं जो हम मांगते थे। किसी को जब उधार दिया था तो हमें जो पैसे 1 लाख मिलने थे वो मिल गए। तो जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे कैश की सूरत में, तो हम लिख देंगे कैश डेबिट, क्योंकि कैश जो है असेट्स और असेट्स जब बढ़े तो डेबिट होता है। तो देखें 1 लाख से असेट्स बढ़ा है, हमें मिले हैं 1 लाख रुपए और जब हमें पैसे मिलेंगे तो डेबिट होंगे। तो देखो कैश को हमने डेबिट किया है। और अगर इसकी जगह बैंक होगा, अगर बैंक में चेक आएगा, बैंक में पैसे आएंगे तो हम बैंक डेबिट कर देंगे। इतना ही फ़र्क होता है। बैंक भी हमारा असेट्स है और असेट्स जब बढ़े तो डेबिट होता है। बैंक में अगर हमारे पैसे आ जाएँ तो बैंक में हमारे पैसे बढ़ जाते हैं तो जो है बैंक डेबिट हो जाता है। इसके बदले में हम अकाउंट रिसीवेबल को इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल को हमने देखें दूसरी एंट्री में डेबिट किया था। तो चूँकि हमें पैसे तो मिल गए तो अब अकाउंट रिसीवेबल का जो अकाउंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसलिए हम इस अकाउंट को ख़त्म कर देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल पहले डेबिट था, आपके बार अगर हम क्रेडिट कर दें तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल से कट जाएगा और हमें पास क्या रह जाएगा, वही एंट्री हो जाएगी जैसे कि होनी चाहिए थी। देखा पहली एंट्री जो है उसमें ये था कि कैश डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। अगर ये उधार का मामला ना होता तो हमें सीधे सीधे पैसे मिल जाते और हमारा जो है एंट्री नॉर्मल होती, जैसा कि ऊपर आप देखें पहली एंट्री में कि कैश डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा लंबा मामला यूँ हुआ कि उधार का मामला था। तो जैसे ही हमें पेमेंट मिल गई तो आप देखें सैलरीज जो इनकम, सेल्स इनकम दूसरी एंट्री में जो है इसमें यह हुआ है कि हमने तीसरी एंट्री में सेल इनकम इसलिए नहीं लिखा कि सेल्स इनकम हम लिख चुके हैं तो हमें सेल इनकम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं लिखा था तीसरी एंट्री में ये था कि हमें पैसे नहीं मिले थे। तो चूंकि इस दफ़ा हमें पैसे मिल गए कैश की सूरत में तो कैश हमारा डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल जो है ये हमारा डेबिट था, तो हमने इसको क्रेडिट करके अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब हमें पैसे मिल गए हैं और ये मामला ख़त्म हो गया। तो मैंने मेरे ख्याल से काफ़ी तफसील से ये एंट्री समझा दी अकाउंट रिसीवेबल की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अकाउंट पेएबल की तरफ आते हैं। अब देखें अकाउंट पेएबल में ये होता है कि हम अकाउंट पेएबल का ताल्लुक जो है परचेज से होता है, ख़रीदारी से होते हैं। जब हम माल बेचते हैं तो जिसको बेचते हैं उससे वसूल करते हैं, लेकिन जब हम माल ख़रीदते हैं तो इसमें ये होता है माल ख़रीदते वक्त कि हम जो है उसमें या तो एक सूरत ये होती है हम उसको कैश की सूरत में पैसे देते हैं और दूसरी सूरत ये होती है कि हम जो है कर्ज़ में माल ख़रीदते हैं। तो अगर हम कैश की सूरत में माल ख़रीदते हैं तो सीधा सीधा क्या होगा, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी कि परचेज़ में असेट्स हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो एक्सपेंसेस और असेट्स दोनों जो है वो हमारे दोनों जब बढ़ते हैं,
चाहे असेट्स बढ़े या एक्सपेंसेस बढ़े, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो परचेज में कुछ भी हो सकता है, तो जो भी हम खरीदारी करेंगे तो परचेज डेबिट होगा। तो जब परचेज डेबिट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस हो या असेट्स हो, जब ये बढ़ते हैं, ये हम जब खर्चा करते हैं तो ये डेबिट होता है, तो परचेज डेबिट हो गया। और अगर हम इसके बदले में कैश अदा करते हैं तो कैश जो है वो असेट्स है, और असेट्स जब घटे तो क्रेडिट होता है, चूँकि हमने कैश दिया है। और जब हम कैश देते हैं तो असेट्स घटता है, हमारे पैसे कम हो जाते हैं। जब कैश कम हो, असेट्स कम हो, तो क्रेडिट होता है। देखो यहाँ पर कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो ये हमारी पहली एंट्री तो पूरी हुई। अब हम आ जाएँ दूसरी एंट्री की तरफ। अगर यही माल जो हम खरीद रहे हैं उधार में खरीदेंगे तो सिर्फ आपको इतना करना है कि कैश की जगह अकाउंट पेएबल लिख देना है, बाकी सब तो वही रहेगा। तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट हुआ इसकी कैश की जगह। इसकी वजह ये है कि अकाउंट पेएबल जो हमारी लाइबिलिटी है, और आपको पता है डेबिट क्रेडिट रूल के मुताबिक अकाउंट पेएबल जो है हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जो होती है वो जब जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। देखें अकाउंट पेएबल जो है ये क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, हमारी फ़िक्र बढ़ गई, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, अब हमें अदा करने हैं। नक्का होता तो मामला दूसरा होता है कि हमने कैश अदा कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें वापस पैसे भी देने हैं। तो जब जिम्मेदारी बढ़े तो क्रेडिट, तो अकाउंट पेएबल हमारी जिम्मेदारी और ये बढ़ी है, और जब बढ़े तो क्रेडिट। तो देखो अकाउंट पेएबल जो है ये हमारी जो जिम्मेदारी बढ़ गई है तो क्रेडिट हुई अकाउंट पेएबल की सूरत में 2 लाख से। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम जब ये पैसे पे करेंगे, अदा करेंगे, तो क्या एंट्री बनेगी? आप देखें तीसरी एंट्री की तरफ आ जाएं तो हम जो है पहले तो जब पैसे अदा करेंगे ना, जब हमने माल खरीदा उसके पैसे अदा करेंगे, तो पैसे अदा करेंगे तो एक बात तो ये समझ आ गई कि कैश हमारे हाथ से जाएगा। और जब कैश जाएगा तो कैश हमारा असेट से, और असेट जब जाए घटे तो क्रेडिट होता है। तो कैश जो है असेट्स है, तो ये घटा है, तो ये 2 लाख से क्रेडिट हो गया। अब इसके बदले में हम डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में ये लिखेंगे अकाउंट पेएबल। देखें दूसरी एंट्री में हमने क्रेडिट किया था, इसको अगर हम डेबिट कर दें तो अकाउंट पेएबल जो है वो अकाउंट पेएबल से कट जाएगा, तो अकाउंट पेएबल का खाता खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह जाएगा? वही पहली वाली एंट्री रह जाएगी, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। कैसे? कि दूसरी एंट्री के शुरू में आप देखें परचेज लिखा हुआ है जो कि डेबिट है, पहली एंट्री में भी डेबिट है। तो और तीसरी एंट्री में देखें कैश क्रेडिट है। तो देखें पहली एंट्री में कैश क्रेडिट था, तो हमारी वही एंट्री हो गई जब हमने कैश अदा कर दिया। उधार का जो हमने जो उधार में माल लिया था वो पेमेंट हमने कर दी, तो हमारी वही एंट्री हो गई परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये जो थोड़ा लंबा चौड़ा जो मामला हो गया इसकी वजह है कि हमने उधार में लिया था, इसलिए 3 एंट्रियाँ बनी। वरना होता ये कि परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन चूंकि हमने उधार लिया तो परचेज डेबिट और कैश की जगह हमने अकाउंट पेएबल लिख दिया। और जैसे ही पेमेंट हमने की तो कैश हमारे हाथ से गया तो कैश क्रेडिट हुआ, और अकाउंट पेएबल का खाता ख़त्म करने के लिए हमने अकाउंट पेएबल का डेबिट किया। तो अकाउंट पेएबल जो है दूसरी एंट्री में चूँकि क्रेडिट था तो हमने तीसरी एंट्री में जो है इसको डेबिट करके अकाउंट पेएबल को अकाउंट पेएबल से काट दिया। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको ये समझा दी एंट्री। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी कमेंट्स कीजिए, बताइए। और ये भी कोई मसला हो, आपको एंट्रीज़ वगैरह समझ में ना आए या कोई भी एंट्री समझ में ना आए, अभी मैं और वीडियो भी बना रहा हूँ, तो आपको अगर कोई एंट्री समझ में नहीं आती तो आप बेशक कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बेशक जवाब दूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो बड़ा मेहरबानी ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं ताकि उनको भी अकाउंट समझने में आसानी हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।